तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो शाहरुख खान को भाई अवार्ड से नवाजा गया है, यानी कि शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं भाई, उनके लिए यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आ चुकी है, खासतौर से शाहरुख खान के फैंस के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, हैज द सेलिब्रेटिंग आवर फेवरेट हीरो इन स्टाइल, द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इज सेट टू ऑनर आवर फेवरेट इंडियन सुपरस्टार विद अ career achievement award, recognizing his incredible talent across over 100 credit in various genres. Keep shining bright शाहरुख खान। यानी कि दोस्तों लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को अवार्ड मिला है। भाई साहब, ये किसी मैं कहता हूँ कि बड़ी अपडेट या मूवी के अवार्ड से कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो इस अवार्ड को दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अभी शाहरुख खान को ही दिया गया है। और हाल ही में दोस्तों शाहरुख खान को लेके एक और अपडेट, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है शंकर को लेके। यानी कि शंकर जी ने एक अभी पिंक विला से बात करते हुए, यानी कि अभी इंडियन का वो एक प्रमोशन टाइप बात करने गए थे पिंक विला में, वहाँ पे पूछा गया कि शाहरुख खान के साथ आप काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या प्लान है। तो यहाँ पे शंकर ने जो बात बोली वो काफ़ी यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग थी, और शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं एक्चुअली में उनके लिए तो एक बहुत बड़ी ये लेटेस्ट न्यूज़ है। उन्होंने बोला कि भाई मैं इस बारे में काम कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही कुछ ना कुछ आएगा मैं एसआर के सर बोल रहे हैं, ये देखो इज्जत दे रहे हैं। जबकि शंकर भी यहाँ पे कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है। आप लोगों को पता है कि भाई नायक उन्होंने बनाई है, इंडियन जो 95 या 96 में आई थी कमल हसन साहब के साथ में, वो उन्होंने बनाई थी। फिर रोबोट, फिर यहाँ पे एक आई मूवी आई थी जो चियान विक्रम के साथ में बनाई थी, अपरिचित, मतलब रोबोट 2, इतनी बेहतरीन और ज़बरदस्त बड़ी फिल्में शंकर साहब ने बनाई हैं। और शंकर साहब के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शंकर साहब कभी कोई छोटी मूवी बनाते ही नहीं है, उनकी लेगेसी सिर्फ और सिर्फ बड़ी ही मूवीज़ पे है। आप लोग इंडियन 2 देख लेना, क्या गजब की डायरेक्शन है। मैं फ़ैन हो गया भाई साहब, मैं वैसे तो ऑलरेडी फ़ैन ही हूँ, लेकिन इस मूवी का ट्रेलर देख के मैं दोबारा फ़ैन हो गया। और काफ़ी अनबिलीवेबल यार, किस लेवल का डायरेक्टर है। और मैं अब अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि एटली के ये गुरु हैं, तो किस तरीके से ये गुरु हैं। और आप लोग ये देखेंगे शाहरुख खान के साथ में अगर शंकर साहब आ गए, तो आप ये सोचें कि उस मूवी का क्या लेवल होगा। और शाहरुख खान के साथ काम करना शंकर साहब का, मुझे ऐसा लगता है कि एक सपना है। क्यों? क्योंकि नायक मूवी जब आ रही थी अनिल कपूर साहब की, जब ये मतलब अनाउंस करने से पहले, अनिल कपूर से पहले ये मूवी शंकर साहब शाहरुख खान साहब के पास लेके गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट शाहरुख खान साहब ने आई थिंक सो उस टाइम पे किसी और मूवी में व्यस्त होंगे वो, तो मना कर दिया। फिर उसके बाद में रोबोट के लिए भी शंकर साहब ने सोचा कि ये मूवी में शाहरुख खान को लेके बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस पर भी यहाँ पे डिनाई हो गया। लेकिन अलाओ अब होगा, आई थिंक सो। ये मेरा अपना दोस्तों एक ओपिनियन है, और ये ओपिनियन अगर सच हो जाता है तो मैं ये कहूँगा कि ये मूवी दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मूवी होगी। और एक तरफ शंकर, इसकी आज तक कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है, लेकिन जब वो हिट हुई है तो सिर्फ हिट भी नहीं हुई है भाई, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, और कमाई भी दोस्तों बड़ी इसने की है। यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इनकी मूवीज़ ने तोड़ के रख दिया। कमाल का दोस्तों डायरेक्शन है, और शाहरुख खान के साथ में इनको आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो वक्त चल रहा है, मैं कहता हूँ कि अब तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी ही मूवीज़ का वक्त चल रहा है, और शाहरुख खान को शंकर साहब के साथ में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और मैं कहता हूँ मज़ा भी आएगा। और भाई सेट पे शाहरुख खान और शंकर साहब को ही नहीं, हम लोगों को भी उनको देखने में मज़ा आएगा कि क्या लेवल होने वाला है। शाहरुख खान को लेके दोस्तों बताया जा रहा है, जो कि शंकर साहब ने खुद ही बोला है कि वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो ये बात बोली है कि स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, देखो स्क्रिप्ट पे काम करना या स्क्रिप्ट लिख लेना, इन दोनों ही बातों में उतना ही फ़र्क है जितना कि ज़मीन और आसमान में है। ये लोग, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये जो आई थिंक सो ये जो सोशल मीडिया पे ये जो बात बोलते हैं ना, ये बात बहुत पहले की बोलते हैं।
यानी कि आप लोगों को मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जो शंकर साहब ने ये बात बोली कि मैं शाहरुख खान साहब के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, यानी कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और शाहरुख खान को सुनाई जा चुकी है। समझ के चलना मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई भी जा चुकी है और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हरी झंडी मिल भी चुकी है। जब भी शंकर साहब ने इस बात का खुलासा किया है, क्योंकि यहाँ पे जब एक डायरेक्टर को नहीं पता है कि मैंने जब सामने वाले आदमी को स्क्रिप्ट नहीं सुनाई है, पता नहीं वो हाँ बोले ना बोले, तो मैं इस तरीके से अपनी इंसल्ट के खातिर पब्लिक में आके ये बात नहीं बोल सकता, इतनी बड़ी बात, और शाहरुख खान का नाम लेके नहीं बोल सकता। इसका मतलब साफ है कि भाई ये बात क्लियर हो चुकी है, SRK के पास ये बात जा चुकी है, शाहरुख खान साहब ने ये बात हाँ बोल दिया होगा या फिर स्क्रिप्ट पसंद आ गई होगी, जो भी वरेवर, लेकिन हरी झंडी मिल चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये मूवी कब आएगी इसके बारे में देखो अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि भाई शंकर साहब और शाहरुख खान अगर साथ में आ जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सोशल मीडिया पे या फिर एक ऑफिशियली जब भी अनाउंस होता है जब कुछ पहले हो चुका हो, एकदम से नहीं कि शंकर साहब के दिमाग में उसी वक्त बैठे बैठे ये बात आई होगी तो उन्होंने बोल दिया। भाई हर चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है और जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो ऑलरेडी वहाँ पे बोल देता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी न्यूज़ होती है कि हम आपसे ये सवाल भी पूछेंगे, इसीलिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आता है और हर तरीके से बात करके आता है अपनी PR एजेंसी से, अपने प्रोडक्शन हाउस से, जिस मूवी के लिए वो काम कर रहा है, जिस मूवी को बना रहा है, या फिर अदर कोई दूसरी मूवी का कुछ सवाल जवाब होगा तो वो आई थिंक सो वो उनसे भी पूछेगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये चीज़ दोस्तों आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही प्रिपेयर शाहरुख खान एंड शंकर साहब हो चुके होंगे, और जो भी अब सामने बात आई कि भाई मैं इंडियन 2 के प्रमोशन में जाऊंगा और तब मैं ये बात जो है कर दूंगा। जैसे कि आपको याद होगा कि एनिमल के प्रमोशन में जब रणबीर कपूर ने मतलब एकदम अचानक से कैसे बोल दिया कि भाई आप जो है स्पिरिट बना रहे हैं, भाई ये सब प्लानिंग होती है, ये सब बोला होगा कि आप लोग ये बोलना है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली एक तरीके से अनाउंसमेंट थी स्पिरिट मूवी की। जब संदीप रेड्डी वहाँ से रणबीर कपूर ने पूछा था तो ये बात ऑलरेडी पहले ही हो जाती है। अब देखो वहाँ पे तो रणबीर कपूर ने नाम लिया और ऑलरेडी वहाँ प्रभास से बात हो चुकी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, सब कुछ तैयार है, सिर्फ शूटिंग के लिए जाना है। तो क्या अचानक मतलब वहाँ से उस बात के बाद थोड़ी ना वो काम हुआ है, भाई वो उससे पहले ही हो चुका था। ये बात समझ के चलो कि ये काम पहले हो चुका है, बस कुछ दिनों और अंदर खाने में ना ये बातें होती रहती हैं। अभी कल मैं अपने एक दोस्त से मिला, यानी कि वो एक्टर हैं, हमारे सीनियर हैं, आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि वो जॉली LLB 3 में काम कर रहे हैं अक्षय कुमार के साथ में। उनका नाम है श्रीकांत वर्मा। वो आप लोग मिर्ज़ापुर 2nd पार्ट देखा होगा तो विजय वर्मा के वो मामा बने, जो मोटे से होते हैं, जो मिठाई विठाई का डब्बा जो है बांटते हैं उस टाइम पे। अब वो मुझसे पता है क्या कह रहे कल कि मैं अक्षय कुमार के साथ जॉली LLB 3 में भी काम कर रहा हूँ और एक और मूवी बन रही है अक्षय कुमार के साथ में, मैं उनके उसमें भी काम कर रहा हूँ और अभी उसका अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। अब आप ये देखो जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी फिर उसका अनाउंसमेंट होगा, फिर उसका टीजर आएगा, फिर उसका ट्रेलर आएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा के चल रहा हूँ कि ये पहले से ही प्रिपेयर हो जाती हैं चीज़ें, उसके बाद में इन चीज़ों को जो है पब्लिक के सामने रखा जाता है। एंड यहाँ पे किंग के टीज़र की दोस्तों अनाउंसमेंट मैं बोलूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा और उसका इंतज़ार आप ही को नहीं भाई मुझे भी है। तो जैसे ही दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आप मुझे अपना एक्साइटमेंट बताइएगा कि आप लोग कितना एक्साइटमेंट हो शंकर साहब को लेकर, शाहरुख खान के बारे में इन्होंने ये बात बोली। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।